तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ताइलिक साइड वाले इस होली पैलेस में पहुंच गए थे, जिस पर मिस योनो इन लोगों को आवाज देती हुई कह दी कि लूमिंग मैडम योन इधर आई है। तब मैडम योन कह दी कि ये तो फ्यूआ सेट की मिस योनो है, जिस पर योनो कह दी कि यहाँ आइए यहाँ आइए, अभी वेस्टर्न रिसर्च जाने से पहले यहाँ कुछ और भी होने वाला है। तब ये लोग भी अब लेस को कहते हुए मिस योनो के पास जाने लगते हैं। तब इस लोग अब इसके पास आते हुए कह दी क्या हुआ, क्या तुम हमारा वेट कर रहे थे? जिस पर मिस योनो कह दी हाँ यहाँ पे मैं 2 घंटे पहले ही पहुंच गए थे, मुझे लगा कि तुम ताइलिक साइड वालों इस बार इस कंपटीशन में कम्पीट नहीं करोगे। तब इसलिए कह रही है पहली बार जब तुम हमसे इतने अच्छे से बात कर रही हो, क्या हो गया, कहीं तुम्हारे सर में कोई चोट वोट तो नहीं लग गई? जिस पर मिस योनो अब सीधे अशूरा के पास आते हुए कह रही ताइलिक साइड वालों से तो अब मेरी सारी दुश्मनी खत्म हो चुकी है, आखिर तुम्हारे ताइलिक साइड डिसेबल 27 मेरा फ्यूचर कंपेनियन जो है। और फिर मिस लुइंग अब 27 से कह रही हाई 27 क्या तूने मुझे मिस किया? तब अशूरा थोड़ा नर्वस होते हुए कह रही हाय दरअसल मुझे नहीं पता कि आप मुझे मिस करेंगे या फिर नहीं, इसलिए मैंने भी मिस नहीं किया। जिस मिस लुइंग कह रही शाला खिलौड़ी बहुत दूर हटो 27 से, दिख नहीं रहा कि तुम उसे नर्वस कर रही हो। तब इस योनो कह रही कि मैं भला क्यों दूर हटूं, तुम्ही ने तो कंडीशन रखा था कि अगर मैं तुमसे शर्त हार गई तो फिर मैं इसकी कंपेनियन बनूंगी, तो अब शिवी मैं शर्त हार गई इसलिए मेरा कंपेनियन है, मैं इसी के साथ रहूंगी। जिस मिस योनो कह रही बहना ये बस तुम्हें टीज कर रही, इसलिए इसे उलझने का कोई फायदा नहीं है। और अब इस होली पैलेस के मैन एल्डर यहाँ पर आ जाते हैं, जो आते हुए कहते हैं कि आप सभी 30 टीमों का होली पैलेस में स्वागत है। तब इन्हें देखते सारी टीम के लोग इन्हें ग्रीट करते हुए क्या देखिए तो यहाँ की ग्रेट एल्डर है। जिस पर ये एल्डर कहते हैं वेस्टर्न रीजन कंपटीशन एक बहुत ही बड़ा और यूनिक कंपटीशन है, आज तक आप सभी ग्रेट रिवर सिटी के सेक्टरों में से कोई भी इसे नहीं जीत पाया है। और इसका बस एक ही रीजन कि वहाँ वेस्टर्न रीजन वालों के सामने हमारे ग्रेट रिवर सिटी की सारी टीमें लगभग वीक ही पड़ जाती है। तब कुछ डिसाइबल कहते हैं कि हमारे ग्रेट रिवर सिटी से हर बार 13 टीमें जाती है, मगर कोई भी टॉप 5 में भी नहीं पहुंच पाता। आखिर हम लोग इस कंपटीशन को जीते तो जीते कैसे? वेस्टर्न रीजन वाले कमीने हर बार हमसे ज्यादा ही पावरफुल निकलते हैं। जिस पे एल्डर कह रही है इसलिए इस बार मेरी होली पैलेस वालों ने ये डिसाइड किया है कि ग्रेट रिवर सिटी के इन 30 टीमों में से कुछ को एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड की जाएगी, ताकि इस बार के कंपटीशन में ग्रेट रिवर सिटी का ही कोई सेलेक्ट चैंपियन बने। तब इतना ये डिसाइबल कह रही है एल्डर ये तो बहुत ही खुशी की बात है, ऐसा तो होना ही चाहिए। चलिए पहले हमारी टीम को वो पावर प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि हमारे सेक्टर का रैंक बाकी सेक्टरों के रैंक से कहीं ज्यादा अच्छा है। जिस बगल वाला कह रहा है खाक अच्छा तुमसे ज्यादा अच्छा तो मेरे सेक्टर का रैंक है, इसलिए पावर तो मुझे मिलनी चाहिए। तभी एल्डर कह रहे शांत हो जाओ, होली पैलेस वाले जो एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करने वाली है वो सारी टीमों को नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पावर बहुत ही कम अमाउंट में हमारे पास है, इसलिए तुम 30 टीमों में से सिर्फ 8 टीमों को भी वो एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड की जाएगी। जिस पर डिसाइबल किया था क्या सिर्फ 8 टीमें, लेकिन हम लोग तो यहाँ 13 टीमें हैं, फिर वो कौन सी 5 टीमें होंगी जिन्हें पावर नहीं मिलेगी? तभी एल्डर कह रही सिंपली हमें 5 टीमों को एलिमिनेट करना होगा, और उसके लिए हमारे पास एक एलिमिनेशन प्रोसेस भी है। जिस पर मिस योनो कह रही है एल्डर शायद आपको जानकारी ना हो, बट यहाँ पे 30 टीमें नहीं बल्कि सिर्फ 11 टीमें ही है। ग्रेट रिवर सिटी की 2 टीमें यहाँ नहीं आई है। तब एल्डर वाइट कह रही क्या सिर्फ 11 टीमें, तुम्हारा मतलब क्या है? जिस पर एल्डर यून कह रही पता नहीं अभी तक एल्डर को ये न्यूज क्यों नहीं मिली, बट रॉयल सेट लोटस सेट और हीलिंग सेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं, सिर्फ लोटस सेट एक डिसेबल जिंदा बचा है जिसे कुछ भी नहीं पता कि आखिर ये सब किसने किया। तभी सुनिए एल्डर थोड़ा शौक होती है क्या देखिए 2 रॉयल सेट पूरी तरीके से वाइप आउट किए जा चुके हैं, लेकिन कैसे ग्रेट रिवर सिटी में देखो अकेला सेट उन दोनों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जिस पर मिस योनो कह रही बताने अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन ये किसने किया ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन जेट लोटस सेट में 2 डीमन सेट के मास्टरों की भी लाश मिले हैं, जिससे कंफर्म किया गया कि हीलिंग सेट और जेट लोटस सेट वाले अंदर ही अंदर डीमन सेट को सपोर्ट कर रहे थे। नहीं ये दोनों ही सेट छोटे छोटे टाउन के बेगुनाह लोगों की किडनैपिंग करते थे, और इनकी किडनैपिंग करके डीमन सेट वालों को स्मगलिंग करते थे ताकि वो इनको स्लेवरी में यूज कर सके। इसलिए उन दोनों सेट को पूरी तरीके से किसी भी ओकेजन या फिर बड़े टूर्नामेंट में बैन कर दिया गया है। अगर फ्यूचर में कोई उन दोनों सेट को रिकवर करने का भी कोशिश करता है तो फिर ये भी होने नहीं दिया जाएगा। तब एडवाइट किया था कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब सिर्फ 11 टीमें ही बची है, बट 11 टीमों में अभी 3 टीमों को एलिमिनेट तो करना ही होगा। ठीक है, हमने जो एलिमिनेशन प्रोसेस सोचा है उससे ही स्टार्ट करते हैं, ताकि किसी भी टीम को ऐसा न लगे कि हमने उसे ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। और इतना कह रही है एल्डर अब ड्रैगन बॉल जैसी दिखने वाली बॉल्स को बाहर निकालते हैं, और निकालते हुए कह रही 8 क्रिस्टल बॉल ऐसे आसमान में घूमते रहेंगे। अब 11 टीमों में से जो भी एक बॉल को कैच कर लेगा वो एक्स्ट्रा पावर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तभी डिसाइबल किया था हाँ बिल्कुल ये बहुत ही फेयर तरीका है, मैं अब जाऊंगा और अपने सेट के लिए एक बॉल तो आराम से कैच कर ही लूंगा। जिस बगल वाला किया था क्या ही जोक मारा, अगर तुम ही सारे बॉल्स को कैच कर लोगे तो हम लोग तो यहाँ पे झाल बजाएंगे। तभी दूसरा डिसाइबल किया था कुछ भी हो लेकिन मेरी एक बॉल को टच करने की हिम्मत भी मत करना, वरना चाहती हो मैं किस तरह से गिरा गिरा के मारता हूँ। जिस पर इसे साइड वाला डिसाइबल किया था कि तुम तो गिरा गिरा के मारते हो, हम लोग तो खड़े खड़े ही मार देते हैं। तभी
लड़का क्या था, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो खड़े खड़े मारने की? चलो पहले मैं तुम्हें ही एलिमिनेट करूंगा। और मैं कह रही इन दोनों के बीच सब टकरार शुरू हो जाती है, जिस पर एक पीछे वाला डिसाइवर किया था तुम लोगों को झगड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी कुछ और यूजलेस टीम है जिन्हें ऐसे ही एलिमिनेट हो जानी चाहिए। तब इसका इशारा देखिए ये तीनों अब एक साथ किया था कि अरे हाँ ये इन्वेस्टर के बारे में तो हम लोग भूल ही गए थे। जिस पर मैडम ये कह रही वेस्ट किसे कह रहे तुम लोगों ने आज तक कोई तीर नहीं मारे हैं। तब ये लड़का कह रहा भले हम लोगों ने तीर नहीं मारा मगर आज तक हम लोग कभी क्वालिफाइंग राउंड में बाहर नहीं हुए हैं। तुम ताली साइड वालों की वजह से पूरा पूरा ग्रेट रिवर सिटी और भी ज्यादा बदनाम हो रखा है। जिसमें मैडम ये कह रही बकवास बंद करो, जब यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोसेस है तो फिर हम लोग अपने आप ही एलिमिनेट क्यों हो जाए। तब ये लड़का कह रहा है क्योंकि तुम लोग सबसे वीकेस्ट एक्ट हो यहाँ पे पूरे ग्रेट रिवर सिटी में, वैसे भी एक्स्ट्रा पावर लेके तुम लोग क्या ही कर लोगे। वैसे रीजन में चाहते तुम लोगों को फर्स्ट राउंड में तो बाहर होना है, इसलिए तुम लोग खुद ब खुद ही एलिमिनेट हो जाओ, क्योंकि बाकी बचे जो 8 सेक्ट है उन्हें कम से कम ये पावर लेने दो। क्या पता इससे हम लोग ये चैंपियनशिप जीत जाए और इस बार का खिताब हमारे ग्रेट रिवर सिटी में आ जाए। बताओ क्या ये रीजन इनफ है तुम लोगों को एलिमिनेट डिक्लेयर करने के लिए। जिस मोटू कह रहा है ये बास्टर्ड हमें बहुत ही ज्यादा वीक समझ रहा है, इन्हें लगता है कि हम लोग वेस्ट है। तब ये बंदा कह रहा है कि इसमें समझना क्या तुम बास्टर्ड दो हमेशा ही नाक कटवा के आते हो। हम ग्रेट रिवर सिटी के 13 टीमों में से आज तक कोई भी इतने बुरी तरीके से नहीं पिटाई जितना तुम लोग पिटते हो, तो इसीलिए मैच्योरिटी दिखाओ और हमें ये पावर लेने दो। जीत गए तो सिर्फ हमारे अकेले स्टेट का नहीं बल्कि पूरे ग्रेट रिवर सिटी का नाम होगा। जिस पर स्लोई कह रही बकवास बंद करो, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। क्या पता इस बार मेरे सेट का परफॉर्मेंस तुम लोग कहीं अच्छा हो। तब एल्डा वाइट कह रहा है कि इसका मतलब कोई भी टीम पीछे हटने को तैयार नहीं है। ठीक है एलिमिनेशन प्रोसेस के रूल के अनुसार जो एक एक टीम इस क्रिस्टल बॉल को कैच करने में सक्सेसफुल रहेगा उन्हें ये एक्स्ट्रा पावर दी जाएगी। बात खत्म। और ना कह रही है लेट्स विन कह रही इन क्रिस्टल बॉल्स को आसमान की ओर भेज देते हैं। जिस पर मोटू अब सबसे पहले चाहते हुए कह रहा है देखो किस तरह से मैं एक बॉल को लेता हूँ। तब एक डिसाइबल अब तुरंत ही आके मोटू को धक्का देते हुए कह रहा है जा के पहले नाड़ा बांधना सीख, बड़ा एक्स्ट्रा पावर लेने हाथी की औलाद। जिस पर अब इस टक्कर की वजह से मोटू सीधे जमीन में गिरने लगता है। तब मैडम कह रही कोई बचाव से वरना वो जमीन में गिरते ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा। जिस पर चूरा पीछे छुपके छुपके अपने पावर्स को अपेयर करते हुए कहता है कि अगर मैंने हेल्प नहीं किया तो फिर मेरी आधी टीम वेस्टर्न रीजन में पहुंचने से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। तब चूरा की पावर की वजह से मोटू जमीन में गिरते गिरते बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है और सेफ्टी से जमीन में आके लैंड कर जाता है। जिस पर मिस लुई पूछती है मोटू क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हारी कोई हड्डी टूट तो नहीं गई। तब मैडम भी कह रही आखिर तुम अचानक से इतने ज्यादा स्लो कैसे हो गए, क्या ये तुम्हारी कोई नई स्किल है। जिस पर मोटू कह रही मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ मगर मैं भी अपनी इस नई स्किल से काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ। और फिर मोटू बहुत ही खुश होती है क्या कि लगता है लाइफ और डेथ सिचुएशन में आने की वजह से मेरी कोई नई स्किल अब एक हो गई है। तब मिस लुई अब इस लड़के से कह रही तुम ये क्या कर रहे हो, अभी तुम्हारी वजह से मेरे सेट का डिसाइबल मरते मरते बचा है। जिस पर ये लड़का कह रहा है अगर तुम्हारे सेट का डिसाइबल खुद को बैलेंस नहीं कर सकता तो फिर कंपटीशन क्या ही जीतेगा। और फिर इसी साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।